आनंद दुबे पूछेंगे आपके पुरखे क्या थे, हैं? हिंदुस्तान के राजा रजवाड़े थे? बोले नहीं। सरताज बेच रहे थे मूंगफली, हैं? और अब्दुल समद बेच रहे थे अंडे, और जमीन दान करके 7 वर्ग किलोमीटर। अजब तमाशा मुल्क में है यार। ये मुगल थे क्या? ये कौन थे? सरताज और ये अब्दुल समद, ये कौन थे? ये नवाब थे हैदराबाद के। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे एवं मस्त होंगे। आज का वीडियो है कि महाकुंभ मेले में सियासत का घमासान, वक्फ बोर्ड ने किया दान। कई ऐसे मौलवी मौलाना लोग इस पे दावा कर रहे हैं कि जो महाकुंभ की 54 बीघा जमीन है उस पे वक्फ बोर्ड के जो 54 बीघा जमीन है वक्फ बोर्ड को दान किया था, जिसका नाम है सरताज। और ये इसी ये दावा करते हैं कि हमने किसी की जमीन पर कोई कब्जा नहीं करा, लेकिन मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, अभी आप कह रहे थे जहां आप डंडा लगा के जमीन आपकी आप इस तरीके का छोड़ दो कमल, ये भारत का बादशाह बताते हैं, उन्हें अपनी मस्जिदें बनाने के लिए हमारे मंदिरों को तोड़ना पड़ा। वो आज ये दावा करते हैं कि हमने जमीनें दान की। सुन लीजिए, हाजी नाजिम का चेहरा देश, इतनी बड़ी हैसियत नहीं है चेहरा जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को वो भारत को कुछ दान कर सके। हम माफी वीर लोगों में से नहीं है, माफी वीर वाले तो हम लोगों से गंगा के आंचल में प्रमाण बेटी है। झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, इस तरीके से झूठ मत बोलिए आप। सुनिए यति जी, आप झूठ बोलेंगे तो मैं क्यों सुनूंगा? देश नहीं सुनेगा आपकी बात। हाजी नाजिम को सुनो भाई, अगर आप झूठ बोलेंगे और न पहनने को कपड़ा, न पैर में जूता, आश्रम के पास कितनी जमीन है थोड़ा सा ये बता दीजिए। संभल में जो जमीन का दावा लेकर आए थे ना, जमीन है वो तो बता दीजिए। मठ के पास कितनी जमीन है वो तो बता दीजिए। जरा पहले उस मुकद्दमे को लड़िए, उनकी पैरवी कीजिए, उनकी जान बचाने का प्रयास कीजिए। मैं दोनों को रोकूंगा, यतीमा को भी, हाजी नाजिम को भी, दोनों को रोकूंगा। इसके दुबे साहब, हाजी नाजिम में रोकना, इसके दुबे साहब, ये तो बात सही है। इसका सपा बसपा भाजपा कांग्रेस से कोई लेने देने नहीं। तो यूनिवर्सल बात है कि जिसके पास होगा मालिकाना हक वही दान करेगा क्या? अब ऐसे ऐसे नमूने आ रहे हैं, बोले सरताज है। बोले सरताज कौन है? कोई नहीं जानता। प्रयाग में मूंगफली बेचते थे कि अंडे बेचते थे कि आमलेट बेचते थे, किसी को नहीं पता। बोले 54 बीघा दे गए थे। अरे कहां से आई जमीन यार उनके पास? और बोले संभल में, बोले अब्दुल समद थे। इसीलिए कल मैंने एक शो में कहा था, अब्दुल समद को जानते हो? हजारों लोगों का भैया कभी नाम ही नहीं सुना। कौन अब्दुल समद है? क्या बोले? ये बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, इनने 7 वर्ग किलोमीटर जमीन दान कर दी। ये कोई मान लेगा? आप जिस गांव में रहते हो, आपके पास 1 बीघा खेत हो और आपके बच्चे कहने लगे कि हमारे पापा तो 3 गांव दान कर गए थे, तो कैसे कोई मान लेगा? हैदराबाद के नवाब तो है नहीं लोग कोई। दुबे जी नहीं, देखिए अग्निहोत्री साहब, उसमें ऐसा है, आप सरकार में हैं, आपको अधिकार है, कानूनी तौर पे आप उसकी इंक्वायरी करा सकते हैं कि भाई ये सही चीज है कि नहीं है। सरकार में होने का विषय नहीं है, ये विषय है न्याय का, ये विषय है घातक जो विचारधारा है उसका, कि जहां मैं सिर्फ इतना करूं, सरकार छोड़ो, आप इंडिविजुअल नागरिक के, 1 मिनट दुबे जी, पूरा सुनिए, 1 मिनट, आप इंडिविजुअल नागरिक के नाते ये तो बोलो कि हाँ, जिसके पास है ही नहीं जेब में, दान कैसे कर देगा? इतना तो बोलो। नहीं, ये तो फैक्ट है ना, कि जिसके अगर मेरे पास खाने को नहीं है तो हम कहां से दान कर देंगे? इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आज एक महाराज, अभी करंट का, ये तो चलो बहुत असत तो कब पैदा हुए होंगे, क्या हुआ, अभी वर्तमान बहुत पुराना नहीं है, 1920 का मसला है। हाँ। अरे ये 1920 का नहीं है, तो मैं 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ महाराज जी। अभी एक महाराज जो है वो जेल में है और दुष्कर्म के केस में उन्हें आजीवन हुआ है, पैरोल पे भी आ गए। अग्निहोत्री साहब, आपने भी देखा होगा, उनके भी बहुत केस, वो जहां झंडा गाड़ देते थे उनकी हो जाती थी। तो इस तरीके के हर तरफ है लोग, ऐसा नहीं है, हर तरफ है। हमें सबकी जांच करानी चाहिए। आप एक निष्पक्ष भूमिका में रहिए और आप उसकी जांच कराइए, और चाहे वो पब्लिक की हो या वो सरकारी हो, अगर जब कब्जा किया है उसको आप मुक्त करिए, ठीक है दुबे जी, यूज करिए उसको। जी बिल्कुल ठीक है दुबे जी। आप आनंद दुबे के पास चलोगे, लेकिन 2 बात कह दूं। आपने नाम नहीं लिया, मैं नाम ले दूं, क्योंकि मैं थोड़ा विचित्र आदमी हूँ। आसाराम बापू की बात कह रहे, बापू जी बलात्कार साक्षात्कार में जेल गए, ठीक। किसी हिंदू अखाड़ा ने कहा कि हम
कयामत से तक लड़ेंगे बापू के लिए, नहीं, बापू का वकील लड़ेगा बापू के लिए, हिंदू धर्म को नहीं लड़ेगा कयामत तक, जो किया भुगतो। दूसरी बात, बापू जैसे लोगों के लिए कोई भी किसी धर्म के बापू हो, दुबे जी समझो बात, उनके लिए जमीन कब्जा को वैलिडेशन देने के लिए, कानूनी कवच देने के लिए क्या वक्फ जैसा कानून बनाया भारत ने? नहीं बनाया ना। उनकी जमीन एसडीएम के लेवल पर खारिज हो जाती है, समझ रहे ना आप? इनकी जमीन नहीं खारिज होगी सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि इनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट है वक्फ की। क्या कब्जा भी हमारा, जज भी हमारा, अदालत भी हमारी, कानून भी हमारा, लाहौल वेला कुव्वत। क्या ऐसा किसी दूसरे धर्म के लिए बनाया क्या? हिंदू धर्म के लिए बनाया है क्या? आप अभी कब्जा लो जमीन, भाग्य अच्छा होगा तो बच्चा बच भी सकती है, नहीं तो आनंद दुबे आप खिलाफ एप्लीकेशन दे देंगे डीएम, क्या नप जाएंगे आप? नप जाएंगे ना तुरंत। अब ले लो संन्यास और कब्जा के देख लो, ये भ्रम भी दूर कर लो। गेरुआ कपड़ा पहन के 10 बीघा जमीन कब्जा देखो कहीं, वक्फ कर सकता है, क्योंकि वो तो समुद्र में भी जमीन अपनी बता रहा, कह रहा वो संगम में भी हमारी। ये फर्क है हमारा। इसलिए जितने लोग जेल गए उनको बचाने कोई नहीं आया सड़क पर, क्या आया? नहीं ना। किसी ने नहीं कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ तो हम देश में हिंदू खत्म कर देंगे। किसी ने बोला क्या? ये वही बोलते हैं छोटे वाले, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, है ना। इसलिए इस बात को समझिए। आनंद दुबे जी वो भाई वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के धर्माचार्यों ने भी तो जमीन कब्जा की, ये बात हाजी नाजिम भी कह रहे, और मेरे ख्याल से दुबे जी भी वही इशारा कर रहे थे, वो पूरा नाम नहीं ले पा रहे थे। नहीं अमिताभ जी, आपने क्लैरिफाई कर दिया ना कि अगर किसी ने इस तरह का किया है तो एसडीएम के लेवल पे भी खारिज हो जाता है। जो होने वाले कई लोग जेल गए हैं, कानून के दायरे में सजा भुगत रहे हैं, कितनों की 4 दीवारियां गिरी हैं, कितनों की जमीनें जो है सरकार ने ली हैं। लेकिन एक बात जो ये अभी कह रहे थे, देखिए हाजी नाजिम की बातों में देखिए, हमने दान किया, हम थे, हमने दे दिया, इनके अंदर आज भी वही बोध कि देश जो है वो हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी। अरे भैया, कहाँ वो अफगानिस्तान से या था कहीं और से जमीन लाद के घोड़े पे ले आए थे क्या? यहाँ जमीन भी यहीं की, लोग भी यहीं के, आप भी यहीं के, 4-6 पीढ़ी पहले हमारे ही साथ थे आप, ठीक। लेकिन अब आप दावा करने लगे कि नहीं जी हम ही दे रहे हैं, सब कुछ हमारा ही है, हम एहसान कर रहे हैं देके। अच्छा, अगर हम मान लेते चलिए आप बड़े दानी थे, तो जब इतनी जमीन आपके पास थी तो विश्वनाथ जी पे चढ़ के आपने मस्जिद बना लिया। उस समय तो पूरा देश खाली था, कहीं बना लेते, नहीं, आपका मन नहीं भरा। आप इतने बड़े दानी थे कि आपने अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर गिरा के और उसके ऊपर मस्जिद बना ली और कह रहे हम बहुत बड़े दानी हैं। यही काम आपने मथुरा में किया। जगह जगह आपने सिर्फ कब्जा किया। आपने जगह जगह हमारे धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर करके आपने उनको अपमानित करने का काम किया, आपने उन पर कब्जा करने का काम किया। और अभी कह रहे कुंभ में कि इसमें भी सब जमीन हमारी है। अरे भैया, आप इतने बड़े दानी अगर होते तो कम से कम ये काम नहीं करते। एक तरफ आप कह रहे हैं हम दानी है, दूसरी तरफ हमारे घरे कब्जा कर ले रहे हैं, हमारे देवी देवताओं के स्थान कब्जा कर ले रहे हैं। कौन सी बात आपकी सच मान ली जाए? और अमिताभ जी समय देना, मैं काउंटर करूंगा इनकी सारी और अमिताभ जी देखिए अमिताभ जी विडंबना देखिए, इस देश में सरकारें कैसी चली। 1991 में एक कानून बनता है, पीपल ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उसमें कहा जाता है कि 1947 एक डेडलाइन दे दी जाती है कि उसके बाद आप किसी भी प्रॉपर्टी पर, किसी भी धार्मिक स्ट्रक्चर पर आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। और 1995 में वक्त को यह अधिकार दिया जाता है कि वो किसी भी स्थान पर क्लेम कर सकते और उसके दावे को आप चैलेंज नहीं कर सकते। वही नोटिस जारी करेगा, वही सर्वे करेगा और कब्जा कर लेगा।
ऐसे इस देश में हर देश में मजहबी जिम्मेदारी का लाइसेंस दिया जा रहा है, और अब जब इस पे सवाल उठ रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। और जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि कैसे किस तरह से लोग दावा कर रहे हैं कर दिया है कि जो लोग रेवड़ी लगाया करते थे और इतने बड़े संपत्ति को दान करने वाले 54 बीघा दान करने वाले, और जो है हुआ करता संभल में एक व्यक्ति ने दावा किया कि वहाँ के अब्दुल नाम के 7 वर्ग किलोमीटर जो दान कर दिया और वक्फ बोर्ड को दान कर दिया। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे लोग दान करता कहाँ से भारत में पैदा हो गए, जिनकी नीयत थी कि भारत में कब्जा करना और भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना और हिंदुओं की आस्था को चोट करना। ऐसे मानसिकता वाले कैसे दानी लोग आ गए हैं और इस तरह से दान कर रहे हैं वक्फ बोर्ड को, जिस तरह से ऐसे लोग अमीर पैदा हो गए। लेकिन अगर इनकी हिस्ट्री खंगाला जाए तो कोई अब्दुल नाम का कोई इतना बड़ा नवाब नहीं हुआ करता था जो वक्फ बोर्ड को दान कर दे इतनी बड़ी संपत्ति को लेकर के। लेकिन ऐसे ऐसे मौलाना लोग पड़े हुए हैं, जो नदी के किनारे हुआ करती है जो ज़मीन, वो नगर निगम जो निगम वालों की हो जाती है और सरकार के अंडर में रहती है। लेकिन ऐसे मूर्ख चांडालों को क्या बताया जाए जो खुद ही भारत की ज़मीन होकर के वक्फ की ज़मीन बताया करते हैं। बात कर रहे थे, एक व्यक्ति ने कहा कि ये हमारी विरासत थी जो हमने दान कर दी थी। लेकिन इन लोग की मानसिकता ऐसी ही बनी रहती है और भारत के हर एक काम में अड़ंगा लगाने का काम करते हैं, जिससे हिंदू धर्म की जो महाकुंभ त्यौहार है सुचारू रूप से ना चल सके। बात करते हैं कि जब भारत में लोग ऐसे मुगल साम्राज्य आया तो भारत की आत्मता और आध्यात्मिकता पर सबसे बड़ा घात किया। क्या भारत में बहुत बड़े ज़मीन नहीं हुआ करती थी, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ करता था और इन लोग का राज चला करता था मुगलों का। क्या वो अलग मस्जिद नहीं बना सकते थे? लेकिन नहीं, हिंदुओं को आस्था और आत्मविश्वास पर चोट पहुँचाया। चाहे आप राम मंदिर ले लीजिए, चाहे आप मथुरा ले लीजिए, चाहे आप काशी विश्वनाथ मंदिर ले लीजिए, जिस तरह से वहाँ को तोड़ करके और हिंदू के आस्थाओं का अपमान किया, उसी तरीके से आज भी इन लोग की मानसिकता चल रही है कि जिस तरीके से मुग़ल किया करते थे और ये मुग़ल करने की वजह से थी। बात करते हैं ये भारत के जो मुसलमान हैं, ये लोग इनके ऊपर एक बहुत बड़ी कायक छिपी हुई है। जब 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो इन्हीं मुसलमान जो भारत में ही थे, विदेश में से नहीं आए हुए थे, इन्होंने कहा था कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं, हम हिंदुओं में नहीं रहना चाहते हैं, हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते हैं। ऐसी मानसिकताओं को लेकर के भारत का 2 टुकड़ा हुआ, जो पाकिस्तान बना लिया और इस्लाम के नाम पर अपना देश बना लिया गया। इसी की राह पर ऐसे खतरनाक मानसिकता वाले भारत में आज भी जिंदा हैं और ऐसी की राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, जो भारत के हर हिंदू की आस्थाओं पर चोट पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसीलिए ऐसी मानसिकता को पनपते रहते हैं और ऐसी कट्टरपंथी विचारधारा पे आप क्या कहना चाहते हैं? और ऐसे विचारधारा को लेकर के भारत सरकार को सजग रहना चाहिए, इस पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भारत में क्या कार्रवाई चल रही है। बात करते हैं प्रयागराज कुंभ में मुसलमानों पर रोक लगा दिया गया था, लेकिन उन पर रोक लगाया गया था जो लोग रेवड़ियाँ लगाते हैं और पानी पूरी बेचते हैं या कुछ काम करते हैं, खाना बनाते हैं, उन पर रोक लगाया गया था कि आप लोग नहीं आ सकते हैं। जो कालीन बेचते हैं या वस्त्र बेचते हैं वो महाकुंभ मेले में लगा सकते हैं, बल्कि इत्यादि ये सब नहीं लगा सकते हैं। इसी को लेकर के महाकुंभ मेला में एक हिंदू मुसलमान की एंगल को लगाया गया है, उसी को लेकर के पूरे देश में बवाल मचाया गया है। जहाँ भी ये धर्म रहता है वहाँ पर केवल इसी से ही पूरा विवाद होता है। एक वीडियो में देख रहा था कि एक मौलाना ने बोला, एक जाने माने शख्स से उन्होंने कहा कि भारत में जो ये हो रहा है ये हमारी ही का विरासत है और हम लोग ही रहेंगे। लेकिन बात करते हैं, जब तुम ही 6 पीढ़ी लगभग अगर खंगाला जाए तो तुम भी एक हिंदू जात के थे और हिंदू धर्म का पालन करते थे, लेकिन एक तलवार के बल पर आप लोगों ने सलवार पहन करके आप अपनी पुरानी गलतियां कर रहे हैं।
अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।